Hello dear students, today we are going to solve question number 11, 12 and 13 of this exercise 9.2. Question number 11, sum of the first P, Q and R terms of an arithmetic progression are A, B and C respectively. Prove that A upon P in bracket Q minus R plus B upon Q in bracket R minus P plus C upon R in bracket P minus Q इज इक्वल टू 0. देखिए आपसे कहा गया है कि सम ऑफ द फर्स्ट टर्म पी क्यू आर, इट मीन्स यहाँ दिया है जैसे सम ऑफ nth टर्म होता है वैसे ही सम ऑफ pth टर्म क्या दिया हुआ है a. इट मीन्स एस पी आपको दिया है a, एस क्यू दिया है b एंड एस आर क्या दिया हुआ है c, और आपको ये प्रूफ करके दिखाना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्योंकि यहाँ देखिए a एस पी की वैल्यू a दिया है, इसलिए हम यहाँ फर्स्ट टर्म ए ना लेकर कैपिटल ए लेते हैं. ठीक है, तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस. ऑफ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, एस पी इज इक्वल टू ए एंड एस पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ nth टर्म का हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एस पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास पी अपॉन 2 इन ब्रैकेट, यहाँ देखिए हम फर्स्ट टर्म क्या लेकर चल रहे हैं कैपिटल ए, 2a प्लस p माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए. देखिए हम p ट्रांसपोज करके लेकर आ रहे हैं क्योंकि हम देखिए a अपॉन पी है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं a अपॉन पी. अब यहाँ क्या बचेगा आपके पास 1 अपॉन 2a प्लस p माइनस 1 डी. 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a अपॉन 2 प्लस p माइनस 1 अपॉन 2 डी इज इक्वल टू a अपॉन p. 2 से 2 कैंसिल, a प्लस p माइनस 1 अपॉन 2 a अपॉन p. इसे देते हैं हम इक्वेशन 1. देखिए इसके बाद आपको एस क्यू की वैल्यू दी हुई है b, तो एस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी कि q अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 डी इज इक्वल टू b. सेम प्रोसेस से हम b अपॉन q को ट्रांसपोज करते हैं. यहाँ होगा आपके पास 1 अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 डी, 2a अपॉन 2q माइनस 1 अपॉन 2 डी, b अपॉन q. 2 से 2 कैंसिल, a प्लस q माइनस 1 अपॉन 2 डी इज इक्वल टू b अपॉन q. इसे देते हैं हम इक्वेशन सेकेंड. थर्ड, एस पी एस क्यू एंड क्या दिया हुआ था एस आर की वैल्यू दी हुई थी c. इट मीन्स r अपॉन 2a प्लस r माइनस 1 डी इज इक्वल टू c. तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो c अपॉन r, 1 अपॉन 2a प्लस r माइनस 1 डी, 2a अपॉन 2 r माइनस 1 अपॉन 2 डी इज इक्वल टू c अपॉन r. 2 से 2 कैंसिल, a प्लस r माइनस 1 डी इज इक्वल टू c अपॉन r. इसे देते हैं हम इक्वेशन थर्ड. देखिए जो हमें रिलेशनशिप दिया था तो हमने ये लिख लिया है, इज इक्वल टू क्या था 0. तो इट मीन्स हमें इस रिलेशनशिप में वैल्यूज़ रखकर क्या लाकर दिखाना है 0. तो ठीक है, देखिए a अपॉन p की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं. क्या है इक्वेशन 1 से a अपॉन p की वैल्यू a प्लस p माइनस 1 अपॉन 2 डी एंड ये आ जाएगा q माइनस r. b अपॉन q की वैल्यू क्या थी आपके पास a प्लस q माइनस 1 अपॉन 2 डी, r माइनस p एंड c अपॉन r की वैल्यू हो जाएगी आपके पास a प्लस r माइनस 1 अपॉन 2 डी p माइनस q. नेक्स्ट स्टेप में हम देखिए यहाँ 2 टर्म्स हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं q माइनस r का, तो a q माइनस r प्लस
p माइनस 1/2 d q माइनस r प्लस a r माइनस p प्लस q माइनस 1 r माइनस p अपॉन 2 ये d। अब यहाँ पर भी देखिए दोनों स्टेप में p माइनस q का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a p माइनस q प्लस r माइनस 1 p माइनस q अपॉन 2 d। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखिए a वाले टर्म्स एक साथ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा a q माइनस r प्लस a r माइनस p a p माइनस q। अब ये टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा p माइनस 1 q माइनस r अपॉन 2d प्लस q माइनस 1 r माइनस p अपॉन 2d एंड r माइनस 1 p माइनस q अपॉन 2d। देखिए हम कॉमन फैक्टर लेते हैं, यहाँ तीनों में क्या है कॉमन फैक्टर a, तो a हम कॉमन ले लेते हैं, तो रिमेनिंग टर्म्स क्या हो जाएंगे q माइनस r r माइनस p प्लस p माइनस q। ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पर d अपॉन 2 d अपॉन 2 d अपॉन 2 ये कॉमन है, तो हमने d अपॉन 2 कॉमन ले लिया। तो अब क्या होगा हमारे पास p माइनस 1 q माइनस r प्लस q माइनस 1 r माइनस p प्लस r माइनस 1 p माइनस q। ठीक है, देखिए q से q कैंसिल, प्लस p से माइनस p एंड माइनस r से, तो यहाँ क्या आ जाएगा a इंटू 0 प्लस d अपॉन 2। यहाँ पर भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, तो देखिए अब क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास, प्लस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल, माइनस पी से प्लस आर से माइनस आर, पी क्यू से माइनस पी क्यू, पी आर से माइनस पी आर से प्लस पी आर, क्यू आर से माइनस क्यू आर। तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। a इंटू 0 क्या होगा 0 एंड d इंटू d अपॉन 2 0, तो ये 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा आपका, देखिए 0 और राइट हैंड साइड आपका क्या था 0, तो ये आप लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12, the ratio of the sum of m and n terms of an arithmetic progression is m square ratio n square. Show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 रेशो 2n माइनस 1। देखिए यहाँ पे आपको रेशो दिया है सम ऑफ, सम मीन्स एस एम एस एन, तो एस एम एस एन का रेशो क्या दिया है एम स्क्वायर एन स्क्वायर। हमें शो करना है mth टर्म मतलब यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका sm है, ये sn है और ये am है, ये an है ना। आपको mth टर्म और nth टर्म का रेशो बताना है कि वो कितना होना चाहिए 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1, मीन्स हमें ये लेकर चलना है और इसे लाकर प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट a बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference of given arithmetic progression। ठीक है, ए आपका फर्स्ट टर्म मान लिया हमने और डी कॉमन डिफरेंस, और हमें रेशियो किसका दिया है देखिए सम ऑफ एम एंड nth टर्म, इट मीन्स एस एम अपॉन एस एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है m रेशो n स्क्वायर, इट मीन्स m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ nth टर्म्स क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता है आपका फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। इसके अकॉर्डिंग एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा m अपॉन 2a प्लस m माइनस 1d एंड एस एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखिए m स्क्वायर n स्क्वायर, देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, m 2a प्लस m माइनस 1d अपॉन n
2a प्लस n माइनस 1d इज़ इक्वल टू, यहाँ देखिए ये स्क्वायर है, ये भी इसे हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो m इंटू एन, n इंटू एन, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, ठीक है। तो 2a प्लस m माइनस 1d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू m अपॉन n बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2a प्लस m माइनस 1d एंड m इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2an n m माइनस 1d एंड 2am m n माइनस 1d, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया और ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं यहाँ पर 2a मल्टीप्लाई करेंगे n d n m n d n m d एंड n d 2am प्लस ये भी m n d माइनस m d, देखिए m n d प्लस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में हम देखिए, अब आपके रिमेनिंग टर्म्स हैं 2an माइनस एन डी एंड 2am माइनस एम डी, ट्रांसपोज करके लेकर आएंगे हम एक साइड 2an माइनस 2am, यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा तो एन डी माइनस एम डी, कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा 2a n माइनस m, यहाँ से हम d कॉमन लेंगे तो n माइनस m, n माइनस 1 से n माइनस m, n माइनस m कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ d क्या आ जाएगी आपके पास 2a, ठीक है। तो ये d की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है। हमें फाइंड करना था mth टर्म और nth टर्म का रेशियो। नाउ am अपॉन an, फॉर्मूला ऑफ an a प्लस n माइनस 1d, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या लिखेंगे हम यहाँ a प्लस m माइनस 1d एंड a प्लस n माइनस 1d। देखिए यहाँ पर हमने d की वैल्यू फाइंड की है 2a, तो a प्लस m माइनस 1 इन प्लेस ऑफ d हम क्या रख सकते हैं 2a, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a, a कॉमन लेंगे हम, कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2, a 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, a से कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m माइनस 2, 1 प्लस 2n माइनस 2, 2m माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, 2n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। देखिए आपको प्रूफ करना था, ये आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13, if the sum of nth term of an arithmetic progression is 3n square plus 5n and its mth term is 164, find the value of n। आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए Sn दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n और am दिया हुआ है 164। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, m की। गिवन स्टार्ट करते हैं जो दिया हुआ उससे। Sn दिया है आपके पास 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो अगर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो हम S1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है फर्स्ट टर्म S1 के इक्वल होता है। तो वैल्यू ऑफ a मीन्स a1 फाइंड करना चाहते हैं और a1 किसके इक्वल होता है, S1 के, है ना। तो चलिए क्या हो जाएगा S1 की वैल्यू, S1 इन प्लेस ऑफ n हम क्या रख सकते हैं 1, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, इट मीन्स S1 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 8। S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, इट मीन्स फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 8, ठीक है। अब S2 फाइंड करते हैं हम, तो S2 हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, 3 इंटू 4, 5 2 ज़ा 10, 12 प्लस 10 22। S2 की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 22, ठीक है। अब S2 की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, तो हम S2 है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं A2। कैसे, S2 का फॉर्मूला, A2 का फॉर्मूला क्या हो जाता है S2 माइनस S1, सम ऑफ सेकेंड टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म। A2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ S2 क्या है 22 एंड वैल्यू ऑफ S1 क्या है आपके पास 8, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 माइनस 8 इज इक्वल टू 14।
अब हमारे पास सेकेंड टर्म भी है और फर्स्ट टर्म भी है, ये है आपके पास फर्स्ट टर्म, ये है आपके पास सेकेंड टर्म, तो आप क्या निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 14 माइनस 8, वैल्यू ऑफ d इज़ 6। ठीक है, आपके पास a की भी वैल्यू है और d की भी वैल्यू है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। यहाँ ए एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 164, एंड फार्मूला ऑफ nth टर्म से हम क्या लिख सकते हैं इसे, a प्लस m माइनस 1d इज़ इक्वल टू 164। वैल्यू ऑफ a क्या है आपके पास 8, m माइनस 1 एंड वैल्यू ऑफ d है आपके पास 6, 164। नेक्स्ट स्टेप में 8, 6m माइनस 6, 164, 8 6m, यहाँ प्लस 2, 164, 6m 164 माइनस 2, 162, m इज़ इक्वल टू 162 अपॉन 6, कैंसिल करने पर आएगा आपका आंसर 27। तो वैल्यू ऑफ m इज़ 27।